हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। इसी कड़ी में पंचायत समिति के सदस्यों ने रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव से उनके निवास स्थान मॉडल टाउन रेवाड़ी में मुलाकात की। वहीं विधायक चिरंजीव राव ने सभी सदस्यों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देते हुए कहा, पूरे जिले में पंचायत चुनाव होकर नतीजे आ चुके हैं। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। अब सभी को चुनाव में हुए मतभेद भुलाकर गांव में विकास कार्यों पर जोर देना चाहिए। मेरा आपके साथ पूरे तरीके से सहयोग रहेगा। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि चुनाव नतीजों में जनता ने भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं को आईना दिखाया है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ज्यादातर जीते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उम्मीदवारों को जनता ने करारा जवाब दिया है। इस तरह से आने वाला समय में जनता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का कार्य करेगी। चिरंजीव राव ने बताया, भाजपा के मौजूदा सांसद और पूर्व मंत्री तक के परिवार के सदस्यों को हराकर जनता ने बता दिया है कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जनता अब कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है। विधायक चिरंजीव राव ने बताया कि हरियाणा में जिला परिषद की करीब 420 सीटें हैं, जिनमें भाजपा के उम्मीदवार केवल 22 सीटों पर ही जीते हैं, जो कि मात्र 5% है। वहीं आम आदमी पार्टी के मात्र 14 जिला पार्षद जीते हैं। इसी तरह से इनेलो का भी यही हाल है। बाकी लगभग 370 सीटों पर निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े उत्साह हो रहे हैं और हमारे काफ़ी कैंडिडेट जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर जीते हैं। और भाजपा के नतीजे तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि जिस तरह से जो सांसद है नायब सैनी जी, उनकी खुद की धर्मपत्नी हार गई। खुद आपके यहाँ से कोसली जो पूर्व मंत्री रहे थे, उनकी धर्मपत्नी हार गई। और 10 की 10 सीटें वो लोग पंचकुला के अंदर हार गए। अम्बाला में उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। जिन जिन जगहों के ऊपर ये लोग सिंबल पे लड़े थे, आपने सिरसा का नतीजा देखा हो, हिसार का देखा हो, जहाँ इन्होंने सिंबल पे लड़ाई लड़ी उनको करारी शिकस्त वहाँ पर मिली है। अपने पटौदी के अंदर भी 9 नंबर वार्ड के अंदर जहाँ चेयरमैन की टिकट इन्होंने दी थी, वहाँ से भी एक निर्दलीय वहाँ से जीत कर आया है। इससे साफ तौर पर चलता है कि लोगों ने भाजपा को नकारने का काम इस चुनाव के अंदर किया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ जो रुझान है वो लोगों का बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी जो नतीजे रेवाड़ी जिले के अंदर आए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और काफ़ी हमारे समर्थक ब्लॉक में भी और जिला परिषद के अंदर भी जीत के आए। राव समर्थक बहुत सारे जो उम्मीदवार मैदान में थे, लगभग उनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, लोगों ने राव इंद्रजीत जी के जितने भी समर्थक जो लड़े थे उनको नकारने का काम यहाँ की जनता ने किया है। जो लोग स्वयं लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, कभी लोगों के सुख दुख में नहीं रहते हैं, लोग उनको समझ चुके हैं और उसी का नतीजा ये रहा है कि जो अब चुनाव ये हुए हैं वहाँ पर हर जगह इनके समर्थकों को हार जीत का मुँह देखना पड़ा है। और मुझे लगता है अब लोग आने वाले समय के अंदर जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आएंगे तब भी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी कल परसों मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था राव इंद्रजीत जी की, उसमें वो ये बात कह रहे थे कि मेरी जो बेटी है वो मेरी नहीं सुनती है। जब उनकी बेटी उनकी नहीं सुनती है तो यहाँ की जनता उनकी बात क्यों सुनेगी? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज समय ऐसा आ गया है कि जो लोग लोगों के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में उनका साथ देंगे, उन्हीं को आने वाले समय में लोग चुनकर भेजेंगे और उनकी बात वहाँ रखी जाएगी। एक जो राव इंद्रजीत जी का जो बयान आप देखिए, आप भाजपा के अंदर देख ही रहे हैं, दिनों दिन जो उनका कद है पहले भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी उनके पर काटने लग रही है। पिछले दिनों में भूपेंद्र यादव जी को केंद्र के